दोस्तों, एक समय की बात है जब नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ में जाते हैं। तब वे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए बोलने लगते हैं कि हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां अपने पतिव्रता धर्म का कठोर रूप से पालन कर रही थीं। वहीं कुछ स्त्रियां अपने पति की आंखों में धूल झोंक कर पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थीं। ऐसा क्यों होता है, मैं जानना चाहता हूँ। आखिर एक सच्ची और पतिव्रता स्त्री की पहचान कैसे की जाए? प्रभु, उसके अंदर कौन से गुण होते हैं तथा एक चरित्रहीन स्त्री के अंदर कौन से अवगुण होते हैं? तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, किंतु एक स्त्री के मन को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं होती। आपके इस प्रश्न का उत्तर देवी लक्ष्मी ही दे सकती हैं। हे देवी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे परम भक्त नारद जी की जिज्ञासा को शांत कीजिए और उनका मार्गदर्शन कीजिए। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं अवश्य ही आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगी। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद जी, जिस भी नारी के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं उस स्त्री का मन शुद्ध होता है, उसके घर पर लक्ष्मी निवास करती है, उस नारी के साथ उसके पिता और दोनों कुलों के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं वह मृत्यु के पश्चात भी विष्णु लोक को प्राप्त करती हैं। पतिव्रता स्त्री की महानता की मैं एक कथा तुम्हें सुनाती हूँ। इस कथा का श्रवण करने मात्र से सभी पाप नष्ट होते हैं। तब देवी लक्ष्मी कहने लगती हैं, हे नारद जी, प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान्य नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहा करती थी। उसका नाम शांति था। शांति का पति पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में उसे कोढ़ हो गया था, अर्थात उसे कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हो गए थे। अपने पति की ऐसी दुर्गति को देखकर शांति ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और निर्मल भाव से वह अपने पति की सदैव सेवा करती रहती। पति के मन में जो भी इच्छा होती उसे वह नारी अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करती थी। शांति प्रतिदिन देव पूजा की तरह ही अपने पति की पूजा किया करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति पर विशेष स्नेह रखा करती थी। दोस्तों, आगे देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद जी, फिर एक दिन शांति के पति को रास्ते में जाती हुई एक अत्यंत सुंदर वैश्या दिखाई दी। उस सुंदर वैश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वैश्या पर मोहित हो गया। उस वैश्या के रूप ने पूरी तरह से उस ब्राह्मण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसके रूप को देखकर वह आहें भरने लगा और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। जब वह वैश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तब वो बहुत दुखी हो गया और अपने पति की आवाज सुनकर वह पतिव्रता औरत अपने घर से तुरंत ही बाहर आ गई और अपने पति से पूछने लगी कि हे नाथ, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? आपने इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों खींची? आपको जो भी कष्ट है मुझे बताइए, जो भी कार्य हो मुझे बताइए, मैं वह पूर्ण करने का जरूर प्रयास करूंगी। हे प्राणनाथ, केवल आप ही मेरे गुरु हैं, प्रीतम हैं। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, मुझे जो चाहिए तुम वो नहीं दे सकती। तुम ही क्या, कोई भी मुझे नहीं दे सकता, इसलिए उस पर व्यर्थ बात करना उचित नहीं है, इसीलिए तुम रहने दो। तब वह पतिव्रता बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपके कार्य को अवश्य ही सिद्ध कर सकती हूँ। आप केवल मुझे
आज्ञा देने का कष्ट करें। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करूंगी। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भी उपाय हो वह करूंगी। अगर मैं उस कार्य को पूरा कर सकी तो इस लोक में और परलोक में मेरा कल्याण होगा। फिर शांति के कोढ़ी पति ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी अभी इस रास्ते से एक सुंदर वैश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा हृदय काम पीड़ा से भर गया। यदि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह सुंदर वैश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम मुझसे मेरा मिलन करवा दो। मेरी काम अग्नि को शांत करो। पति के द्वारा ऐसा कहे जाने पर शांति अत्यंत ही दुखी हो गई और कहने लगी, हे नाथ, आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए। मैं आपके इस कार्य को अवश्य ही सिद्ध करूंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता नारी ने मन ही मन में विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम पहर में वह गोबर और झाड़ू लेकर चली गई। दोस्तों, आगे देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद जी, जाते समय उसके मन में बड़ी ही प्रसन्नता थी। फिर वह उस वैश्या के घर पर पहुंच गई और उसने उस वैश्या के घर पर झाड़ू लगाया और गोबर से लीपकर उसके घर को अत्यंत सुंदर बना दिया और लोगों की नजर पड़ने से पहले वह अपने घर लौट आई। इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री ने 3 दिन तक उस वैश्या के घर पर झाड़ू लगाया और गोबर से लीपकर उसका आंगन स्वच्छ किया। इधर वह वैश्या अपने घर को स्वच्छ देखकर अपने सेवकों से पूछने लगी, अरे वाह, आज आंगन की इतनी अच्छी सफाई किसने की है? जिसने भी मेरा आंगन साफ किया है, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वैश्या के सेवकों ने कहा, हे वैश्या, घर के आंगन की सफाई हमने तो नहीं की है। हमारे जागने से पहले ही कोई आंगन की सफाई करके चला जाता है। सेवकों की बात सुनकर वैश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि आखिर कौन आकर घर के आंगन को साफ कर रहा है। फिर उसने रात भर जागकर और छिपकर देखने का फैसला किया। तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम पहर में कोई ब्राह्मणी आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। दोस्तों, देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद जी, ब्राह्मणी को देखते ही वह वैश्या बोली, हाय हाय, हे देवी, आप ये क्या कर रही हो? क्यों मुझ पापिन स्त्री के घर का आंगन साफ कर रही हो? मुझे क्षमा करो, ये काम मत करो। इतना कहकर वैश्या ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे पतिव्रता, आप क्यों मेरी आयु, संपत्ति और यश कीर्ति का विनाश कर रही हो? मैंने कौन सा अपराध किया है? हे साध्वी, आपको जो चाहिए मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी। किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता ने उस वैश्या से कहा, हे सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुम्ही से मुझे काम है। तुम करोगी तो बताती हूँ। यदि तुम उस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी और तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। फिर वह वैश्या बोली, हे पतिव्रते, आप जल्दी से बताइए, मैं वचन देती हूँ आपका जो भी कार्य है उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूँ। माता जी, आप महान पतिव्रता हैं। आपका कार्य करूँगी तो मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगी। आपके चरण छू लेने से मैं पाप से मुक्त हो चुकी हूँ। कृपया आप जल्दी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। फिर उस पतिव्रता स्त्री ने लजाते हुए कहा, हे सुंदरी, कुछ दिन पहले मेरे पति की नज़र तुम्हारे शरीर के ऊपर पड़ी थी, जिसे देखकर वह तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए हैं और तुमसे मिलन करने की
इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वैश्या चौंक गई और कुछ क्षणों तक विचार करने लगी। उसे उस दुर्गंध कोढ़ी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए बड़ा दुख होने लगा। वह वैश्या उस पतिव्रता से बोली, हे देवी, यदि तुम अपने पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उसकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। जब वो खुद ही तृप्त होकर संतुष्ट हो जाएगा तो मैं उसको अपने घर ले जाऊंगी। तब वह वैश्या बोली, हे देवी, तुम शीघ्र ही यहाँ से अपने घर चली जाओ कि तुम्हें यहाँ पर कोई देख ना सके, और आधी रात को तुम यहाँ पर चली आना। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगी। दोस्तों, तब देवी लक्ष्मी आगे कहती हैं, हे नारद जी, फिर वह पतिव्रता नारी अपने घर चली गई और अपने पति को सारी बात बता दी कि आज रात को वह उस वैश्या के घर पर उसे ले जाएगी। फिर वह कोढ़ी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा? मुझसे तो चला ही नहीं जाता। फिर किस प्रकार से यह कार्य पूरा हो सकेगा? तब पतिव्रता नारी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप चिंता मत करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगी। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही खुश हो गया और अपनी पत्नी से बोला, हे देवी, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कारण मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तुमने आज जो काम अपने पति के लिए किया है, ऐसा कार्य संसार की कोई भी स्त्री नहीं कर पाएगी। हे देवी, तुम धन्य हो। फिर रात हो गई और वह ब्राह्मणी अपने पति को लेकर चल देती है। रास्ते में एक जगह पर एक परम तेजस्वी मांडुक ऋषि को गलती से चोर समझकर राजा ने सिल पर चढ़ाया हुआ था। वह सिल मांडुक ऋषि के आर पार हो गया था। फिर भी वे जीवित थे और अपनी तपस्या में लीन थे। जब रात में वो पतिव्रता स्त्री अपने पति को लेकर जा रही थी, तभी गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर ऋषि को लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। मांडुक ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे। कहने लगे, जिस पापी ने मेरी तपस्या भंग की है और मुझे वेदना दिलाई है, वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। ऋषि मांडव के श्राप देते ही वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा। ऋषि मांडव का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता को बहुत ही दुख हुआ और वह कहने लगी, आज से 3 दिनों तक सूर्योदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर घर चली गई और अपने पति को साध्य पर लिटाकर उसके पास ही बैठ गई। दोस्तों, देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद जी, पतिव्रता की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्य देव को भी उसकी इच्छा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने पतिव्रता स्त्रियों को यह वरदान दिया है कि वह जो बोलेंगी वह अवश्य सत्य हो जाएगा। फिर 3 दिनों तक सूर्य नहीं निकला। सारा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोकों में इसकी खबर मच गई। यह दृश्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को उस ब्राह्मणी और मांडुक ऋषि का सारा वृतांत सुना दिया। दोस्तों, देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद जी, फिर सभी देवता दिव्य विमान में बैठकर उस पतिव्रता नारी के घर पर गए। ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता से कहा, हे माता, तुम्हारे कहने से सूर्य का उदय होना रुक गया है, प्राणियों का जीवन खतरे में आ गया है, इसलिए हे माता, अपने वचनों को आप पीछे ले लो और सूर्य का उदय होने दो।
फिर उस पतिव्रता ने कहा, हे प्रभु, एकमात्र मेरे पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोगों से बढ़कर हैं और सूर्योदय होते ही ये मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांडुक ऋषि ने ऐसा श्राप दिया है। मैंने किसी लोभ में और मोह में आकर ऐसा नहीं किया है। मैं केवल अपने पति की रक्षा करना चाहती हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी, उसकी मृत्यु से पृथ्वी का कल्याण होगा। तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत ही पुण्य मिलेगा। फिर वह पतिव्रता बोली, हे देव, पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर हैं, इसलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम अभी इसी क्षण हठ को छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कोढ़ी पति भी कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे नारद जी, ब्रह्मा जी द्वारा कहने पर उस पतिव्रता ने थोड़ी देर विचार किया और हाँ कर स्वीकृत दे दी और फिर सूर्य का उदय हुआ। फिर मांडव मुनि के श्राप के कारण उनका पति जलकर भस्म हो गया और उसी राख से सुंदर कामदेव के समान उसका पति बाहर निकला और आकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर वह पतिव्रता अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर स्वर्ग लोक से अत्यंत तेजस्वी विमान आया और वह पतिव्रता नारी अपने पति के साथ बैठकर स्वर्ग लोक को चली गई। दोस्तों, देवी लक्ष्मी कहती हैं, इस प्रकार से पतिव्रता नारी में संसार को भी नष्ट करने की शक्ति होती है। पतिव्रता नारी के सामने बड़े बड़े देवता को भी झुकना पड़ता है। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।